Hello students, today I am going to explain you English grammar lesson number 9. Our topic is the pronoun. हमने देखा noun, okay, और अब हम देख रहे हैं pronoun. What's the meaning of pronoun? Pronoun means हम बार बार noun का मतलब जो person, place और thing के बारे में जो हम बात करें, okay? तो pronoun क्या होता है? Pronoun means अगर हम जिस इंसान के बारे में या किसी चीज़ के बारे में तो उसी को रिपीट नहीं करते. एप्पल फॉर एग्जांपल देखो, एप्पल इज़ रेड इन कलर, एप्पल इज़ राउंड इन शेप, एप्पल इज़ वेरी स्वीट. हम बार बार एप्पल एप्पल नहीं बोलते, उसकी जगह हम कुछ बोलते हैं, पता है. वी टेल इट इज़ रेड इन कलर, इट इज़ स्वीट, ऐसे हम करते. सो वैसे ही यू कैन इस लेसन में देखो, फॉर मेल पर्सनस जो भी होते हैं, मेल मतलब आप सबको पता है, दैट इज़ जो भी हमारे मेल होते हैं, जैसे पापा, बॉय है, भाई है, ये सब मेल मेंबर कैटेगरी में आते हैं. तो उनके लिए हम प्रोनाउन की तरह क्या यूज़ करते हैं वर्ड, दैट इज़ ही. और फीमेल्स मतलब मम्मी है, सिस्टर है, दादी, आंटी, ये सब फीमेल की कैटेगरी में आते हैं. सो उनको हम क्या रिप्लेस करेंगे प्रोनाउन में, शी करके. और इफ़ इट इज़ एनी थिंग, कोई भी चीज़ है, तो हम प्रोनाउन क्या रिप्लेस करेंगे, इट. ये कॉमन है, ओके. ही, शी, इट. ओके. नाउ कमिंग टू द टॉपिक, लुक हियर. अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन. नाउन की जगह पे ही उसको यूज़ किया, दैट इज़ कॉल्ड प्रोनाउन. ओके. मतलब बार बार किसी का नाम, जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया, एप्पल इज़ रेड, एप्पल इज़ राउंड इन कलर, एप्पल इज़ स्वीट. तो एप्पल 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 बार बार नहीं बोलते. एप्पल इज़ अ थिंग, वो मेल फीमेल नहीं है, इट इज़ अ थिंग. तो थिंग के लिए हम क्या रिप्लेस करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, नाउन प्रोनाउन, दैट इज़ इट. और वही हमें किसी लड़की, राधा इज़ अ गर्ल, राधा इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, राधा इज़ स्टडिंग इन 4th स्टैंडर्ड, तो राधा की इज़ अ गर्ल, ओके, फीमेल कैटेगरी में आती है. तो उसके लिए हम क्या करें, शी. राधा इज़ अ गर्ल, शी इज़ स्टडिंग इन 4th स्टैंडर्ड, शी इज़ माई फ्रेंड, ऐसे. समझ में आए. तो वैसे ही, शी, इट, ये 3 कॉमन है प्रोनाउन जो हम नाउन की जगह यूज़ करते हैं. नोट, the use of pronoun in place of noun is in the following sentence. Misha is my class fellow. She is very intelligent. देखो मिशा है, क्लास फेलो मतलब आपकी क्लासमेट है, इज़ माई. तो मिशा इज़ वेरी इंटेलिजेंट नहीं आ रहा है, उसकी जगह मिशा क्या है, फीमेल कैटेगरी में आती है, फीमेल है मतलब लड़की है. तो मैंने क्या बोला, फॉर फीमेल बी रिप्लेस शी एज प्रोनाउन. ओके. हम प्रोनाउन की तरह क्या यूज़ करते हैं, शी. सेकेंड देखो, मोहन डिडेंट गो टू स्कूल, ही वॉज सिक. मोहन लड़का है, बॉय है, मेल है, तो हम क्या रिप्लेस करते हैं मेल में, ही करके. सो देखा आपने, सेकेंड बार हम लोग बोल रहे थे, मोहन नहीं बोल रहे, मोहन डिडंट गो टू स्कूल, मोहन वॉज सिक ऐसे नहीं बोल रहे, ही वॉज सिक. तो हमने यहाँ पे क्या रिप्लेस किया, ही. आई ब्रॉट अ टेबल, इट वॉज मेड ऑफ वुड. तो टेबल चीज़ है, तो चीज़ के लिए, थिंग के लिए हम लोग क्या प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ इट. ओके. सो फॉर एन आइटम 1, शी इज़ यूज फॉर द नाउन मिशा, मतलब लड़की है इसलिए शी नो नाउन हो रहा है. इन सेकेंड, ही इज़ यूज फॉर द नाउन मोहन. सेकेंड में मोहन लड़का है, मेल है, सो हमने ही करके यूज़ किया. थर्ड, इट इज़ यूज फॉर द नाउन टेबल, मतलब ये चीज़ है इसलिए हमने. तो अस शी, ही एंड इट आर प्रोनाउंस. ये हमारे मेन प्रोनाउंस है. यू हैव टू लिसन. नाउ पर्सनल प्रोनाउंस, फर्स्ट टॉपिक. पर्सनल का मतलब पर्सन के लिए यूज़ होता है, मतलब इंसान के लिए, इतना याद रखो. प्रोनाउंस विच आर यूज फॉर पर्सनस आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन. मतलब हम लोगों के लिए, जैसे मैं हूँ, आप हो, आप सब, मतलब हम पर्सन, जो भी हम इंसान है, इंसानों के लिए यूज़ होता है, दैट इज़ कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउंस. ओके. देयर आर 3 काइंड्स ऑफ पर्सन. कैसे, फर्स्ट पर्सन, जैसे देखो फर्स्ट पर्सन मतलब मैं अपने बारे में बात करी. ओके. आई एम अ गर्ल, तो देखो हम क्या यूज़ करते हैं, आई. तो हम सिंगुलर जब होता है तो हम आई, माई, मी, माइन और माई सेल्फ होता है. वही चीज़ हम प्लूरल में करेंगे फर्स्ट पर्सन. तो आई का क्या, आई एम अ गर्ल, तो वी आर गर्ल्स हम करेंगे. ओके. आवर का क्या, माई का क्या हो जाएगा, आवर. इंडिया इज़ माई कंट्री हम बोलते हैं. तो आपकी क्लास में सब लोग, मतलब 2-3 लोग साथ में करके प्लूरल में बोल देना, इंडिया इज़ आ कंट्री, ऐसे बोलेंगे. समझ में आए. तो दीज आर फर्स्ट पर्सन के लिए हम अपने खुद के लिए बात करें तो सिंगुलर में आई, माई, मी, माई एंड माई सेल्फ यूज़ करते हैं, SELF. वही चीज़ इफ़ इट इज़ प्लूरल
सिंगल अपने फर्स्ट पर्सन के लिए यूज़ करते हैं वी आर अस आवर्स एंड आवर सेल्व्स। प्लूरल में देखो सेल्फ की जगह क्या होता है आवर सेल्व्स, एफ कट हो जाता है वी ई एस लगता है। ओके अब सेकेंड पर्सन सिंपल है। अगर आप अपने फ्रेंड के यू आर माई फ्रेंड, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, ओके यू आर राधा, ऐसे कर यू, तो हम सेकेंड मतलब दो लोग ही होते ओके वहाँ पे, तो उसमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं, यू योर सेल्फ ऐसे ही आ रहा है। वही प्लूरल में क्या आ रहा है यू योर सेल्स हो रहा है। देन थर्ड पर्सन मतलब आप दो फ्रेंड्स किसी तीसरे इंसान के बारे में बात करो, देन हाउ विल यू यूज़। जैसे देखो आप और अपनी सिस्टर बातें करो तो आप बोलो ही इज़ माई ब्रदर, समझ में, दिस इज़ हिज पेन, दिस आई वेंट विद हिम येस्टरडे, हिमसेल्फ, तो लड़की है तो शी हर हर्स होगा हर सेल्फ। और अगर कोई चीज़ है देन इट इज़ थिंग तो इट्स इटसेल्फ। देखो कैसे रीड करना है, इफ इट इज़ अ मेल कैटेगरी ही हिज हिम हिमसेल्फ, अगर लड़की है शी हर हर्स हर सेल्फ, ओके। इट है चीज़ है इट्स इटसेल्फ। वही प्लूरल में वो क्या हो जाएगा दे देम देयर देयर्स देमसेल्व्स, ओके दे देम देयर देयर्स एंड देमसेल्फ, इतना होगा। नाउ यूज ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस कैसे यूज़ करना है, आई वी ही शी दे आर यूज्ड एज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब जो सेंटेंस के स्टार्टिंग में होता है, आई एम अ गर्ल, यू आर माई फ्रेंड, वी आर ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जो स्टार्टिंग में हो रहा है दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट, ओके। एंड वर्ब मतलब डूइंग थिंग, सेंटेंस के अंदर कुछ एक्शन वर्ड या कुछ कर रहा है, दैट इज ईट्स, राइट्स, लाइक्स, लिव्स, ये सब वर्ब होता है। ऑब्जेक्ट मतलब पीछे का, ओके जो सेंटेंस का बाकी सब्जेक्ट और वर्ब के बाद में है दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, ओके। देखो यू कैन सी हियर आपको क्लास है, आई लाइक हिम, वी लाइक देम, ही लाइक्स हर, शी, देखो सिंगुलर प्रोनाउन है तो वहाँ पे वर्ब में एस लगता है, देखो आपने, ही लाइक्स हर, शी लाइक्स मी, दे लाइक अ, दे प्लूरल फॉर्म में आता है, यू कैन सी हियर यहाँ थर्ड पर्सन ऊपर जो है देखो थर्ड पर्सन प्लूरल में क्या आ रहा है दे, तो दे प्लूरल में आता है। देखो आई यू वी ही शी इट ये सब सिंगुलर में आते हैं। प्लूरल में कौन से सब्जेक्ट आते हैं, यू वी दे देम देम्स देयर, ओके ये सब प्लूरल फॉर्म में आते हैं। आई विल गिव यू नोट्स, मैं आपको नोट्स जब दूंगी ना उसमें आपको समझ में आएगा, तो आप इतना ही याद रखना, आई यू वी ही शी इट ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स है। और वही वी है स्टार्टिंग सेंटेंस, वी दे देम देयर ये सब सब्जेक्ट होता है स्टार्टिंग में, तो इट इज़ कॉल्ड प्लूरल, ओके। तो प्लूरल जब सब्जेक्ट होता है तो वर्ब सिंगुलर होता है, और जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब प्लूरल फॉर्म में होता है, ओके। जैसे ही है सिंगुलर है तो देखो एस लगा, पता है, और शी भी सिंगुलर है तो लाइक्स लगा। वही देखो आई तो हमेशा आई अपने लिए तो वहाँ पे लाइक ही आएगा, वी और दे देखो दोनों ही प्लूरल फॉर्म में तो लाइक ही लगा है, ओके। तो ऐसे थोड़े थोड़े समझना, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा इसमें। नेक्स्ट मी माई आर आर्स योर्स हिज हर हर्स इट देयर आर यूज्ड टू एक्सप्रेस ओनरशिप। ओनरशिप मतलब अपनी खुद की बात, जैसे देखो दिस पेंसिल इज़ माइन मतलब अपनी खुद की ओनरशिप दिखाते हैं हम, दिस कार इज़ देयर्स ये उनकी कार है मतलब वो किसी चीज़ की वो मालिकी दिखा रहा है, ओनरशिप दिखा रहा है। दिस बुक इज़ माइन, दिस इज़ हर बुक, ओके। तो ये सब चीज़ क्या होता है आपको पता चलता है इसमें से कि जिसके बारे में हम बात करते हैं तो उनकी ओनरशिप दिखा रहा है। देखो फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ माई बुक, वही देखो दिस बुक इज़ माइन, दैट इज़ हर पेन, दैट पेन इज़ हर्स, देखो हर्स माइन ऐसे हो रहा है तो पीछे आ रहा है, और अगर सिंपली हम बोल रहे थे माई आवर हर तो बीच में आ रहा है। दिस इज़ आवर हाउस, ओके तो वही दिस हाउस इज़ आवर्स, तो लास्ट में जब लगता है तो हम एस लगा रहे हैं, देखा आपने ओनरशिप में एक्सप्रेस करने के लिए। तो ये थोड़ा डिफरेंस है, यू कैन लाइक दिस ऑल्सो एंड दिस वे ऑल्सो, बट वहाँ पे थोड़ा चेंज हो रहा है। दिस इज़ माई बुक, तो अगर आप उसको लास्ट में एक्सप्रेस करो दिस बुक, अगर आप सब्जेक्ट को आगे ला दिस बुक इज़ माइन, तो वहाँ पे चेंज हो रहा है, ओके। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट द
द एपोस्ट्रॉफी इज नेवर यूज्ड विद द फॉलोइंग प्रोनाउंस। देखो देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल इट्स, आई टी एपोस्ट्रॉफी करके हम एस लगाते हैं ना, बट रियली देखो तो कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जहाँ पे एस आते हुए भी हम एस के मतलब एस के आगे एपोस्ट्रॉफी नहीं लगा। विच आर दोज वर्ड्स? देखो आवर्स, योर्स, हर्स, इट्स, देयर्स। यहाँ पे आपने कभी भी देखा है एपोस्ट्रॉफी लगा? बिकॉज इट इज़ नॉट द राइट वे। यू कैन सी इनकरेक्ट यूज योर, फिर एपोस्ट्रॉफी, दैट इज़ रॉन्ग वे। कैसे लिखते हैं हम लोग? योर्स सिंसियरली, एपोस्ट्रॉफी के बिना योर्स लगता है। दिस कंट्री इज आर्स, तो उसका करेक्ट सेंटेंस है दिस कंट्री ऑफ अवर्स, दैट पिक्चर ऑफ हर्स, तो दैट पिक्चर ऑफ हर्स। देखा आपने यहाँ पे क्या क्या चेंज हो रहा है? सो आपको ये देखना है, ये सब ऐसे कुछ वर्ड्स है वहाँ पे एपोस्ट्रॉफी एस नहीं यूज़ होता है ना। माई सेल्फ, योर सेल्फ, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves are used to express emphasis. Emphasis, देखो emphasis का मतलब I saw it myself, we saw it, we, I देखो खुद के बारे में, तो I के लिए हमेशा my ही होता था, my self हो गया। we प्लूरल फॉर्म है, we saw it ourselves, वही देखो। सो यू सॉ इट योर सेल्फ, यू है तो देखा हमने आगे भी देखा था, यू का क्या हो रहा है? योर ही हो रहा है, देखा ना। देन यू सॉ इट योर सेल्फ, यू सॉ इट योर सेल्स। सिंगलर भी, सिंगलर में कैसा है? सेल्फ ही आ रहा है, और प्लूरल में फिर क्या हो रहा है? हमने देखा था तो पहले सिंगलर प्लूरल में देखा था, एफ का रूल क्या लग रहा है? वी ई एस, तो प्लूरल में योर सेल्स, वी ई एस चेंज हो रहा है, बस इतना ही। यू के लिए मोस्टली सेम ही होता है, उसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। शी सॉ इट हर सेल्फ, शी है तो वहाँ पे हर लगता है, ही है वहाँ पे हिम लगता है, दे है तो देम सेल्फ। ओके, आई माई, वी आवर, यू योर, यू योर्स, शी हर, ही हिम, दे देम। ओके, इस तरह से हमारे ये सब फॉर्म होते हैं। सिंगुलर है तो देखो यू सिंगुलर में भी यूज़ होता है, प्लूरल में। आप देख सकते हो थर्ड सेंटेंस में यू सॉ इट योर सेल्फ, क्यों वहाँ पे योर सेल्फ? बिकॉज इट इज़ फॉर प्लूरल, सिंगुलर के लिए हम लोग बोल रहे हैं, तो एस सी एल एफ ही लग रहा है। वही चीज़ यू हम प्लूरल में एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो यू सॉ इट योर सेल्स। शी सिंगुलर के लिए होता है, ही शी इट हमेशा सिंगुलर है, तो शी के लिए हम क्या प्रोनाउन यूज़ करें? हर सेल्फ, ही के लिए हिमसेल्फ, दे प्लूरल है तो देम सेल्फ नहीं है, सेल्स है, एफ कट हो जाता है, वी ई एस लग जाता है। ये आपको रूल्स के हिसाब से पता है। ओके, सो दिस इज़ योर प्रोनाउन एक्सप्लेनेशन ऑफ द टेक्स्ट बुक। अब हम नेक्स्ट पार्ट में एक्सरसाइज देखेंगे।